नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा कर्क राशि पर होगी। अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि, 7-8 बड़े बड़े बदलाव कर्क राशि पर हो रहे। आज पूरे विश्व में अगर कहीं चर्चा है तो सिर्फ कर्क राशि पर आने वाले बृहस्पति की चर्चा हर ज्योतिषी के लिए, हर दर्शक के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वैज्ञानिक के लिए, नासा के लिए तथा बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर के लिए यही सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टेड बना हुआ कि कर्क राशि पर बृहस्पति आया है तो इसका एक्शन क्या होगा। अब कर्क राशि वाले खुश हो रहे होंगे, फुदक रहे होंगे खुशी के मारे कि हमें इसका लाभ मिलेगा, और मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन और भी अन्य राशियां इसका लाभ उठाने के लिए लालायित हैं और प्रभावित भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज्योतिष का एक पैटर्न ही ऐसा है। यह वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है। यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि राशि से देखें या लगन से मुझे कैसे देखना। जिसका नक्षत्र है पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, वही देख सकता है, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये जो चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी योग, ये ऐसा बना हुआ है। इसका नाम हंस योग भी है, गज केसरी योग भी है, और ये मनुष्य को ऐसा बनाता है जैसे कि एक नॉर्मल खीर बनाइए, उसमें केसर, ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता जो गार्निश करते हैं खीर को, ऐसा आपका प्रभुत्व हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी, उच्च प्रभाव, मान सम्मान, अच्छी सोच, अच्छा वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क एंड विल बी अप टू द मार्क, बिकॉज यू विल फील बेटर। आप जहां भी जाएंगे यत्र तत्र सर्वत्र आपकी पूजा होगी। राज काज, सत्ता और सिंहासन पर आप काबिज होंगे। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आपके प्रति सम्मान देना है, नहीं सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको सब सलाम और सलूट देंगे, इसमें कोई शक नहीं। कारण क्या है? दो ग्रह, एक तो चंद्र और बृहस्पति। एक कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। यहां कष्ट नहीं आ रहा आपको, यहां अच्छी बात है, पॉजिटिव। ये एक इत्तफाक कहा जाएगा या संयोग है। क्या है कि मंगल ग्रह रोचक योग बना रहे आपके लिए। इस रोचक योग का प्रभाव भी कर्क राशि को मिलना ही है। नौकरी हो, व्यापार हो, प्रतिष्ठा हो, जायदाद हो, माता पिता हो, या आपके घर के सुख के साधन हो, सारे के सारे आपके लिए अच्छे हैं। इस संसार में हर चीज हर आदमी को मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। 9 ग्रह हैं, ये किसी के काबू में नहीं रहते। रावण जैसे व्यक्ति, प्रभावशाली, संसार का 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता, वो भी काबू में नहीं रख पाया। तो हम लोग तो एक सामान्य प्राणी हैं। यानी कि ये बात कौन से ग्रह को देख करके संकेत दिया है मैंने? राहु अष्टम भाव में अभी गुप्त चिंताओं से पीड़ित रख सकता है, खास तौर से उन लोगों को जिनकी कोई गोचर में या अष्टम भाव में राहु या किसी पाप ग्रह से ग्रसित पीड़ादायक समय चल रहा हो, या फिर महादशा चल रही हो इस प्रकार की। बहुत से लोगों की केतु की दशा चल रही होगी। केतु बड़ा कष्टकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्रह हैं, देखिए आप देखेंगे 1 2 3 4, ये जो सीरीज है, ये सीरीज कंप्लीट हो रही है इधर, ये सीरीज यहाँ कंप्लीट हो रही है, और यहाँ सीक्वेंस देखिए। इस सृष्टि के अंदर, इस संसार में आज तक मेरा आंकलन है, और किसी से पूछ लेना या रिसर्च भी कर लेना, यहां कर्क राशि के लिए बना है माला योग। माला, ये मोतियों की माला है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये माला योग। यानी कि कोई एक खाना यहां दिखाइए कि खाली हो,
बिल्कुल खाली नहीं है। अभी सिर्फ 5 दिन के लिए यहां गैप आएगा, थोड़ा सा गैप होगा, मामूली सा, क्योंकि सूर्य यहां चले जाएंगे तो 5 दिन तक, 15 तारीख को यहां सूर्य आएंगे तो 5 दिन तक ये जगह खाली रहेगी। फिर मंगल ऑक्यूपाई करेंगे, इसको घेर लेंगे इस भाव को, फिर वही सिचुएशन बनेगी। लेकिन फिर मंगल ग्रह यहां से परिवर्तित होकर वृषभ में रहेंगे। यानी कि ये जो योग बना हुआ है सृष्टि में, विश्व में, ये कर्क राशि का एक साफ साफ संदेश देने वाला है और इनको कोई छू भी नहीं सकता। इनकी किस्मत को छीन करके कोई अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता। इनके ऊपर जो कोई प्रभाव डालने की कोशिश करेगा बर्बाद हो जाएगा, नोट कर लेना। क्योंकि बृहस्पति ये ईश्वर की देवत्व के गुण आए हैं इनमें। जब बृहस्पति और चंद्रमा देवताओं के गुणों से खुद दे रहे हैं तो किसी इंसान की हिम्मत नहीं है जो इनकी तरफ तिरछी निगाह से देख ले। और साथ ही साथ लिखा है, दशमे अंगार को यस्य स जाता कुल दीपकः, दशम भाव में मंगल भी है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, गुरु की जो दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पर है और रोचक योग और हंस योग तो ये बना ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आनंद लीजिए आप इस भाव का कि इनकम हाउस का लॉर्ड यहां आ गया 12वें, तो 12वां शुक्र कारक माना गया ज्योतिष शास्त्र में। आपको ये समझना होगा, जैसे शुद्ध घी मिलता है ना किसी दुकान पर, तो हमारे पास जो शब्द मिलेंगे वो शुद्ध देसी घी के समान होंगे, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। ये लाभ देगा और लाभ स्थान में सूर्य है और बुध भी द्वादश भाव में अच्छी शक्ति देता है, बोलने की कला। और ये अगर आपके कोई खराब ग्रह हैं भी तो ये सीधा करना जानता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप मत्था टेकते हैं ना किसी भी जगह धार्मिक स्थान पर, अपने तीर्थ में, देवताओं के पास या अपने जो भी आराध्य देव है उनके सामने माथा टेकते हैं, तो माथा जब टिकता है तो अगर ये उल्टा है तो वहां टिकने के बाद सीधा हो जाता है। क्योंकि आप स्टैंप लगाते हैं ना, उल्टी होती है। जब स्टैंप कागज पे लगाए तो अक्सर पढ़ने में सीधे आते हैं, नोट कर लेना। यही स्थिति कर्क के लिए हो रही, तो अपने इष्ट देवता के सामने अपना माथा टेक लो। भगवान विष्णु की उपासना, गणेश जी की उपासना आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली होगी। अब किन किन ग्रहों का चेंज हुआ है वो आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 तारीख को बृहस्पति यहां आ चुके हैं, हैज कम, और 8 तारीख को बहुत बड़ा चेंज, शुक्र कर्क राशि में आएंगे। यानी कि इस सृष्टि के 2 राजा हैं, किंग ऑफ प्लैनेट्स, शुक्र और बृहस्पति। ये देवताओं के और दैत्यों के राजा हैं, गुरु हैं। ये दोनों का ही प्रभाव शुभत्व कर्क राशि पर होगा ही होगा, नो डाउट। 15 जून को 12वें स्थान में सूर्य मिथुन में आएंगे। ये आपकी यात्रा भी कराएंगे, खर्चा भी कराएंगे, आलस्य भी कराएंगे, नेत्र पीड़ा और गुस्सा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप गुस्से को कितना कंट्रोल करना जानते हैं। बी केयरफुल। और 20 जून को मंगल का बहुत बड़ा, यानी कि आपके सारे हाथों में लड्डू। मंगल यहां थे तो अच्छा, फिर यहां और भी अच्छा, यहां आने के बाद और भी शुभ, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव इतना कीमती बना हुआ आपका। यहां बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान, संतान, आपकी अच्छी सोच, पिछले जन्म के जो ज्ञान का प्रादुर्भाव या उसको डग आउट करके आप निकाल सकते हैं, या जो बड़ा विचित्र काम कर रहे हैं उनको उस समय पिछले जन्म का जो ज्ञान है वो आ करके आपके काम आने, यूटिलाइज कर सकते हैं आप उस ज्ञान को। जब ये बृहस्पति आता तब ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसकी दृष्टि यहाँ पर, यहाँ है मंगल तो यहाँ दृष्टि, मंगल यहाँ है तो भी दृष्टि। फिलहाल सूर्य आपको अच्छी सोच, अच्छा विचार करने पर
मजबूर हो रहे हैं। आपका जो कर्क राशि वाला एजुकेशन पा रहा है या आपका बच्चा, उसको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, परेशानियां देखने को जरूर मिलेंगी। ये अष्टम राहु 1 या 2% इस संसार में समस्या सब अपनी पॉकेट में लेकर घूमते होंगे, छोटी मोटी। किसी की बच्चे की, किसी की नौकरी की है। इस नौकरी स्थान पर भी राहु का प्रभाव नहीं है, लेकिन मंगल का है। शनि अच्छा है, लेकिन जो गुप्त चिंताएं हैं ये 6 दिसंबर तक रहेंगी। तो आपको ये सोच करके चलना है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। जब आदमी जहाज में बैठता है, बहुत से आदमी को डर लगता है, पता नहीं जहाज गिर ना जाए, हिलता है थोड़ा सा तो डर सा लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाज में बैठ के थोड़ा बहुत तो डर लगेगा, लेकिन आप ये समझिए कि जब बृहस्पति लगन में बैठा है तो आपका जहाज, चाहे पानी का जहाज है, चाहे हवाई जहाज है या रेलगाड़ी है, जब भी आप जिस वाहन से भी यात्रा कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेगा, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। तो अब आपके लिए संदेश क्या है? ये बृहस्पति विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सभी कर्क राशि वालों को शुभकामनाओं के साथ ये कहूँगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियाँ आ रही हैं उनका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।